बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। मैं हूं आसिम रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आसिम रज़ा। दोस्तों, मुझे जब से होश आया है मैंने ये 7 चीज़ें करनी छोड़ दी हैं, ये 7 काम करने छोड़ दिए हैं। पहली बात कि ये सोचना कि मैं लोगों को जानता हूँ। यार, आज के दौर में किसी का कोई पता नहीं है कि वो अंदर से कैसा है। आप अपने अलावा किसी की कोई गारंटी नहीं दे सकते। किसी को नहीं आप जान सकते कि ये बंदा कैसा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। दूसरा, मैंने लोगों को उनके लिबास और उनके अपीयरेंस से जज करना छोड़ दिया है। यार, आज के ज़माने में कोई पता नहीं चलता कि निहायत ही हैंडसम बंदा हो, खूबसूरत कपड़े पहने हुए हों और अंदर से वो निहायत ही कमीना निकले। और दूसरी तरफ कोई पता नहीं कि बंदा सादा हो, सादे लिबास में हो और वो उतना ही ग्रेट बंदा हो। मैंने इसलिए लोगों को जज करना छोड़ दिया है। नंबर 3, तीसरा, मैंने लोगों को उनकी खूबसूरती के ऊपर, उनकी शक्ल के ऊपर जज करना छोड़ दिया है। यार, इंतहा के खूबसूरत लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने दिल से उसको बनाया होता है, इंतहाई खूबसूरत इंसान होता है। लेकिन जब उनके साथ आप बातचीत करते हैं तो यकीन जाने बेड़ा गर्क हुआ होता है उनका। वो बातचीत करने का पता ही नहीं होता, शऊर ही नहीं होती, पर्सनैलिटी नहीं होती ऐसे लोगों की। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। यार, आप यकीन करें, कई लोग ऐसे भी होते हैं, बदबूदार कपड़े पहने होते हैं, हालत बिखरी हुई होती है, देखने को दिल नहीं कर रहा होता। यकीन करें, ऐसे बंदे जब बात करते हैं ना तो हमारा दिल करता है कि यार ऐसे बंदों से बात करते ही जाएं, इनकी बातें सुनते ही जाएं। इतनी इंतहा की तमीज़दार वो लोग बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने लोगों को उनकी खूबसूरती पर जज करना भी छोड़ दिया है, कोई फ़ायदा नहीं है। चौथा, मैंने लोगों को उनकी उम्र के हिसाब से जज करना भी छोड़ दिया है। यकीन करें, मैंने ऐसे ऐसे बाबे देखे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी होती है, लेकिन वो जब बात करते हैं तो उनके पल्ले कख नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उनकी बातों में बिल्कुल दम नहीं होता, हालांकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार ली होती है। और कई लोग 20-20 साल के, 25-25 साल के होते हैं, लेकिन वो बातें ऐसी गहरी करते हैं, ऐसी बातें कर रहे होते हैं, गहरी गहरी मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि इतनी गहरी बातें और इतनी छोटी उम्र का बच्चा कर रहा है। पांचवा, मेरे जो अंदर के मेरे डर हैं ना, मैंने उस डर की वजह से अपने अंदर के फैसलों को चेंज करना छोड़ दिया है। अक्सर होता है कि आप डर की वजह से बहुत सारे डिसीजन नहीं लेते, हालांकि वही वक्त होता है डिसीजन लेने का, वही सही मौका होता है कि उस वक्त डिसीजन लिया जाए तो आप बहुत ही आगे निकल सकते हैं, तरक्की का मौका होता है उस वक्त, लेकिन आप उस वक्त डर रहे होते हैं। तो मैंने ये डरना छोड़ दिया है। मैं अब कोई भी फैसला करते वक्त डरता नहीं हूँ, डरना ख़त्म कर दिया मैंने। छठा फैसला, मैंने ये सोचना छोड़ दिया है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं एक सादा सी रेहड़ी पे खड़ा होके नाश्ता भी कर लेता हूँ। मेरे घर में सालन नहीं पका हुआ तो मैं अपनी शॉप पर अचार आ जाता है तो अचार से खाना भी खा लेता हूँ। मैंने ये सोचना छोड़ दिया है बिल्कुल भी लोग क्या कहेंगे देखकर, जी इस बंदे के पास इतना पैसा है, ये फिर अचार के साथ रोटी खा रहा है। मैंने बाज़ार जाना होता है तो मैं निक्कर पहन के चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को ये इस बात से छोड़ दिया, अपने जहन से ये बात निकाल दी है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। क्योंकि यार मेथड ही नहीं करता कि यार अगला बंदा क्या सोच रहा है, उसे जो सोचना है यार उसे सोचने दो। आपका जो दिल कर रहा है आप वही करो। हमारे बहुत से फैसले हम लोग छोड़ जाते हैं, कोई यार फलाना की गएगा, फलाने रिश्तेदार गल्ला करनगे, वो यार खसमा दा शेर खान रिश्तेदार, वो जरा गल्ला करता है करन दो उसको, जो का बातें करते हैं उसे करने दो। जो आपको अच्छा लग रहा है ना आप वो कर दें,
ये बात सोचना छोड़ दें कि यार लोग क्या कहेंगे। ओ यार, लोगों ने क्या कहना है? उन्होंने आखिर में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहना होता है बस। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते आखिर में आके। 7वां फैसला, मैंने फारग रहना छोड़ दिया है। मैंने फ्री रहना छोड़ दिया। मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचता कि यार मैं आज शॉप से छुट्टी कर लूँ, आज मैं काम से छुट्टी कर लूँ, आज मैं फ्री घर पे रह लूँ। इस चीज़ को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है सोचना। लेकिन जिस वक्त आपके पास पैसा हो, आपके पास आमदनी भी आ रही हो, लेकिन आप घर में बैठे हों, आपके लिए हर आसानियाँ पैदा हों, आप फ्री बैठे हों, तो बोरिंग लाइफ होती है आपकी। बोंगे दिहाड़े हो जाते हैं, कुछ काम करने को दिल ही नहीं कर रहा होंदा, वेले बह बह के बंदा अजीब जिहा ही होया रहिंदा है। इस गल नूं लैके मैं तुहानूं एक स्टोरी सुनाना। मेरे एक जानने वाले दोस्त ने 7 भाई ने, वो 7 भाई हैं, वो सातों के सातों जो है ना अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं। उनके जो वालिद साहब थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो जनाब 60 से 70 साल उनकी उम्र हो गई थी। उन्होंने करना क्या जी, जा रहे हैं, घाह वढ़ के ले आए, मज्झां नूं पट्ठे पाते। तो होता क्या था, लोगों ने बातें करनी, जी आपके पास अब इतना पैसा आ गया है, आपके वालिद साहब फिर काम कर रहे हैं। होता क्या है, वो लोग उसको जो है ना अपने वालिद साहब को काम छुड़वा देते हैं, जी आप फारिग रहें। काम छुड़वाया जाता है तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने गुजरते हैं जी। वालिद साहब को कभी कब्ज़ हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। एंड यही होता है कि वो बंदा जो है ना इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ठीक है, इस स्टोरी का मतलब ये है कि जिस वक्त आप काम छोड़कर बैठ जाते हैं ना, आप निकम्मे हो जाते हैं। कभी आपकी तुहाडे लक च दर्द हो रही है, कभी तुहाडी टंग च दर्द हो रही है, कभी तुहाडे सिर च दर्द हो रही, वो फजूल बीमारियां पैदा हो जांदियां उस वक्त। ਇਹ 7 फैसले अगर तुसी भी अपनी ज़िंदगी कर लो तो मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी भी कुछ बेहतर हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि कुछ मेरा भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।